इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है और इनको कैसे प्रयोग किया जाता है, ये देखिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रायः हु, विच, व्हाट, whom, whose, when, where, why, how, इनका प्रयोग देखिए। यहां पर हु का प्रयोग वन बाय वन आपको सारे क्लेरिफाई किए जाएंगे। हु का प्रयोग है जो भी होता है, कौन भी होता है, कि कौन भी होता है। देखिए यहां पर लिखा है द मैन, और एक्चुअल में ये जो प्रयोग किया जाता है ये हु सिर्फ ह्यूमन के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए द मैन, अब देखिए द मैन है तो ये हु सही है या गलत है, इसे देखना पड़ेगा। तो देखिए ये हु किसके लिए प्रयोग है, इसके लिए, यानी मैन के लिए प्रयोग हुआ है। तो मैन हु सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। पता कैसे करेंगे? हु का प्रयोग देखते हैं किसको रिलेट कर रहा है, ये मैन को। तो मैन सिंगुलर है तो इसलिए हु भी सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले ये अपना सेंटेंस पूरा करेगा हु। तो देखिए हु वर्क्स होना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहां पर यस या ईएस लगेगा। हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ऐसा ही होगा। तो हु वर्क्स हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस। अब देखिए ये मैन को बेनिफिट मिल गया, ये अपना सेंटेंस पूरा कर रहा है और ये अपना सेंटेंस पूरा कर रहा है, तो यहां पर भी यस लग जाएगा। तो ऑलवेज गेट्स सक्सेस एज ए रिलेटेड ये प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। फिर देखिएगा ही सा आ सोल्जर, उसने एक सोल्जर देखा, सिपाही। हु वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, तो देखिए यहां पर भी ये ह्यूमन है और ह्यूमन के लिए हु का प्रयोग हुआ है, मानव के लिए हु का प्रयोग हुआ है। हु वाज, तो देखिए हु सिंगुलर है या प्लूरल, यहां पर देख लीजिए ये भी सिंगुलर है, इसलिए यहां पर वाज का प्रयोग हुआ है। क्राइंग फॉर हेल्प, ये भी एस रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा इट इज मी। हु ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो अगर ये किसी को रिलेट करेगा तो सब्जेक्ट को ही करेगा ना। तो यहां पर मी का प्रयोग बिल्कुल गलत है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर प्रयोग होगा आई। इट इज आई हु इज वेरी ऑनेस्ट। हु की एक खास आदत है कि वो अपने सब्जेक्ट को ही अटेंड करेगा, चाहे वो बैक से अटेंड करे चाहे वो आगे से अटेंड करे, हु एक सब्जेक्ट को अटेंड करता है। नेक्स्ट देखेंगे ही आस्क्ड मी, सेम पोजीशन देखिए, मी यहां पर भी था, हु था, तो मैंने हु को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया आई से। तो जाहिर है कि यहां पर आई का प्रयोग हुआ है, तभी हु सब्जेक्ट, हु एक सब्जेक्ट को अटेंड करेगा। तो यहां पर सब्जेक्ट तो है नहीं, वरना ये मी रहने देते। तो इस जगह देखिएगा मी, इसको अटेंड नहीं करना है, ठीक है। हु वाज आई, कोई भी इंट्रोगेटिव कंजक्शन है यदि उसके बाद, यानी ये इंट्रोगेटिव कंजक्शन है, जितने भी इंट्रोगेटिव कंजक्शन है उसके बाद यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर ये इसे रिलेट नहीं करेगा। अब देखिएगा यहां पर हमें वास बाद में आ जाएगा, यानी कि यहां पर प्रयोग गलत था और ये हो जाएगा हु आई वास, ठीक है। यहां पर अर्थ होगा कि मैं कौन था, यहां पर प्रयोग होगा ये। और इंट्रोगेटिव आप सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का कैसा प्रयोग होता है, हु माने कौन। अब देखिए हुम का प्रयोग, हुम का जिसे, जिन्हें, जिसको और किसको, ये सारे अर्थ इस पर जोड़े जाते हैं। अब देखिएगा राम आस्क्ड मी, हुम, फिर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हुम के पहले यदि सब्जेक्ट है तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, इसलिए डिड बिल्कुल हट जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। और अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो ये कंजक्शन हो जाएगा। अब ये कंजक्शन है तो यहां सब्जेक्ट होगा और ये
वर्ब होगा। डिड को हटाया है इसलिए यहां पर ईडी लग जाएगा, अब्यूज्ड हो जाएगा। तो देखिए whom you abused। अब यहां पर देखिए इस जगह यू को हम हटा देते हैं। अगर मान लीजिए हम ये कर दें यहां आई, तो राम asked me whom I abused। फिर देखिएगा राम met a man। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मैन के लिए जोड़ा था हु, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर सब्जेक्ट है आपका मैन, मान लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, ये यू है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो प्रयोग क्या होगा, यहां पर whom का ही प्रयोग करें और इसका अर्थ हो जाएगा जिसे। अब देखिए राम मेट अ मैन, राम एक व्यक्ति से मिला जिसे तुमने अरेस्ट कल किया था। तो देखिए यहां पर जिसे अगर आ जाए अर्थ तो आप whom का ही प्रयोग करेंगे। एक बार फिर देखते हैं, मीरा whom you teach English is not a good girl। अब देखिएगा मीरा, अब यहां पर जो नहीं है जिससे का अर्थ लग रहा है, तो ये यहां पर एक सब्जेक्ट यहां पर है, एक यहां पर है, जाहिर है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। whom ऑब्जेक्ट होता है, तो मीरा जिसे तुम पढ़ाते हो इंग्लिश इज नॉट अ गुड गर्ल, तो इस जगह यहां पर whom बिल्कुल सही है। फिर देखिए रवि मेट अ सोल्जर whom डिड यू हेल्प। फिर देखिए उसी की तरीके से सेंटेंस है। मैंने पहले भी कहा था कि यदि कंजक्शन है तो आपको कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट ही सबसे पहले आएगा। अब सब्जेक्ट को यहां पर रख लेते हैं तो ये हो जाएगा हेल्प्ड। बट देयर इज ए ग्रेट कंफ्यूजन, कहां पर whom होगा कहां पर who होगा, हालांकि मैंने यहां पर बता दिया है, लेकिन दो सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि whom करें या who। तो देखिए who वर्सेस whom कैसे थोड़ा सी कंफ्यूजन है यहां पर। देखिए रवि हेल्प्ड अ मैन आई नो, ऐसा लगता है यहां पर whom का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि अगर यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद ये आ जाए हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, अगर वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आ जाएगी तो यहां पर प्रयोग होगा who। ध्यान रखिए, फिर से बता रहे हैं, इसको देखिएगा अ मैन, अगर ये सेंटेंस यहां पर ना होता, ये यहां से हटा दीजिए, ठीक है, इसको रफ कर दें तो हो जाएगा whom, क्योंकि वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब नहीं है, तो क्या प्रयोग हो जाता, who का प्रयोग, whom का प्रयोग यहां पर सही था, सुटेबल था। फिर देखिए शीला मेट अ बॉय। अब देखिए यहां पर एक बार फिर देखते हैं, ये वर्ब है और वर्ब के बाद एक और वर्ब हो गई। अगर ऐसी स्थिति है वर्ब के बाद वर्ब आ जाए तो फिर एक बार यहां पर who प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखें, सा एन ओल्ड मैन। अब देखिए आई न्यू वेल, देखिए ये वर्ब तो है लेकिन यहां वर्ब नहीं है, ना ही हेल्पिंग वर्ब है ना ही वर्ब है, इसलिए यहां प्रयोग होगा whom। अब देखिए तो आपको यह ध्यान है कि ये थोड़े से कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जहां पर लोग देखते हैं तो उसको whom का प्रयोग कर देते हैं, कहते हैं यहां पर भी सब्जेक्ट है और यहां पर ऑब्जेक्ट है तो who का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मैंने बताया कि यदि वर्ब के बाद वर्ब आ जाए तो उसे who का ही प्रयोग होगा। यहां पर भी देखिए who का प्रयोग है और ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं। आप देखिएगा CHSL या एयरफोर्स कभी भी ये सब आते रहते हैं, तो बहुत ही सावधानी से इन्हें किया जाए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप क्या आता है विच, जिसका प्रयोग कौन सा, जो, कौन सा, जब कौन सा प्रयोग करते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों हो सकती हैं। बर्ड के लिए भी हो सकता है और एनिमल के लिए भी
प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि लिविंग थिंग्स होने के बावजूद भी यहां पर विच का प्रयोग होगा बर्ड के लिए। बर्ड या एनिमल कुछ भी हो, व्हाट का प्रयोग क्या है जो इनविजिबल थिंग्स के लिए होता है। आई हैव अ बाइक। अब देखिए बाइक यहां पर है, तो बाइक क्या है, विजिबल है, प्रत्यक्ष है, और यहां पर विच का प्रयोग सुटेबल होगा। तो देखिए आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है, विच माई फादर गिव मी ऑन माई बर्थडे, वो पास्ट टेंस को चला गया है, नो प्रॉब्लम। फिर देखिएगा द काउ, लिविंग थिंग्स है, हु का प्रयोग प्राय लोग कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए ये एनिमल है, इसलिए बर्ड और एनिमल के लिए भी विच का प्रयोग होगा। तो यहां पर भी विच होगा। देखिए विच टीचर, विच के साथ टीचर भी जोड़ दिया। अब आप कहा जाता है कि विच का है, टीचर तो सजीव है, हु का प्रयोग है, तो हु टीचर नहीं हो सकता है। तो विच टीचर टीचेस यू इंग्लिश, टीचर्स इसलिए हो गया क्योंकि ये सिंगुलर है, ये दोनों सिंगुलर बन जाते हैं। तो विच टीचर, कौन सा टीचर तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है। तो एक चुनाव के लिए भी अगर हमें चुनना है, दो में से, तीन में से, या और भी चीजों में से चुनाव के लिए है, तो हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, विच का, चाहे वो हु के लिए क्यों ना हो। अब देखिए हु इज योर फादर, यहां पर देखते हैं हु इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है, यहां तक तो बिल्कुल सही था, ठीक है। लेकिन इन द क्राउड, तो यहां पर भी एक क्या है, चुनाव की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात है, और जहां पर ऐसी चीजें हैं तो वहां पर हु का प्रयोग बिल्कुल गलत हो जाएगा, और इस जगह आपका प्रयोग होगा विच। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिए व्हाट आर यू डूइंग, एक्चुअल में इंट्रोगेटिव है, तो देखिए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या है, यू के पहले हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है, बिल्कुल सही है। यहां इनविजिबल थिंग्स है कि जो कर रहे हैं उसको प्रकट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम विजिबल नहीं, आई डोंट नो व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो। देखिए ये एक कंजक्शन जब भी कभी इंट्रोगेटिव कंजक्शन के रूप में हो जाएगा, बीच में है, उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया आएगी, सब्जेक्ट नहीं हो, सबसे पहले सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, और सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगी, सिंपल सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। उसे आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले व्हाट, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो भी लगेगा। इन द सेम वे राम नोस व्हाट इज रॉन्ग और राइट, क्या सही है और क्या गलत है। एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में रॉन्ग और राइट है, अगर सब्जेक्ट होता तो हम व्हाट, रॉन्ग और राइट कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए यहां पर ये बिल्कुल सही है, इज रॉन्ग और राइट। नेक्स्ट देखिए व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट गुड फॉर मी। आप कभी देखते हैं कि व्हाट यहां लगा है तो ऐसा लगता है यहां सहायक क्रिया होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो यहां पर ये तो नहीं लगा है ना क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क हो तभी आप इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर ये चीज नहीं है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, और ये सिंपल सेंटेंस हो गया। जो आप कह रहे हो, इसका अर्थ क्या हुआ, जो आप कह रहे हो वह मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं What qualities are necessary for this post? कौन कौन से गुण, अगर एक होता तो which क्वालिटी किया जा सकता था, the qualities cannot be represent, उनको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया कि what qualities are necessary for this post, और यहां पर ये भी सही हो जाएगा, which क्वालिटी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां सिलेक्शन की बात नहीं है। तो यहां पर व्हाट क्वालिटीज आर नेसेसरी, तो ये बिल्कुल व्हाट यहां सही होगा। अब देखिए हुज का प्रयोग, हुज का प्रयोग एक पजेसिव के रूप में होता है, ह्यूमन के लिए होता है, जैसा कि हु, होम और हुज। लेकिन हुज का प्रयोग निर्जीव के लिए भी प्रयोग कर दिया जाता है, जिसका रिलेशन ह्यूमन से होता है, उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस जहां लग जाता है वहां हुज का प्रयोग क्या है, स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं हम। किसका, किसकी, जिसका और
जिसकी इसके अर्थ लगाए जाते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि इसके लिए क्या प्रयोग करते हो। तो देखिए जहां पर रिलेशन हो, टेक फॉर एग्जांपल आई मेट मिस्टर सिंह हुज सन, तो देखिए यहां पर ये एपोस्ट्रोफियस लग सकता था, तो हम लोगों ने बता दिया यहां पर क्या होगा, हुज। इजली कर सकते हैं आप। हुज कार इज दिस, क्वेश्चन है ये कार किसकी है, ठीक है, तो किसकी कार यह होगा। अगर हम लिखना दूसरा चाहते तो लिख सकते थे, ठीक है, कि हुज इज दिस कार, ऐसे भी कर सकते थे, तो हो जाता, अर्थ दोनों के अलग एक जैसे हो जाते, लेकिन कहने का अर्थ बदल जाता है। द गर्ल यहां पर भी हो जाएगा, द गर्ल्स अंकल कर सकते थे ना, हुज हो जाएगा। देखिए रिलेशन यहां पर है, तो द गर्ल हुज अंकल इज अ टीचर इज माई फ्रेंड। यहां पर देखेंगे मीरा इज अ गर्ल हुज पेरेंट्स, तो यहां पर भी हुज लग जाएगा, क्योंकि गर्ल्स में एपोस्ट्रोफियस लग सकता है। अब देखिएगा यहां पर वाई के प्रयोग दो होते हैं, क्यों और क्योंकि। अब क्योंकि और क्यों कहां है, देखिए महस आस्क्ड मी why did I abuse him, तो मैंने पहले बताया था कि यदि एक कंजक्शन के रूप में आ गया है यहां पर, तो यहां डिड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और इसे हटा देंगे। जैसे इसे हटाएंगे यहां पर ईडी लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, why I abused him। नेक्स्ट देखिएगा एक बार, द रीजन इज दिस, जैसे कंफ्यूजन होता है कि वाई के साथ रीजन नहीं लगता है, आपको ध्यान रखना है कि रीजन यदि सब्जेक्ट के रूप में है और ऑब्जेक्ट के रूप में वाई को इंडिकेट किया गया है, तो ये हो सकता है रीजन इज दिस वाई आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, ठीक है। तो यहां पर हम वाई का प्रयोग, ये बिल्कुल सही है और सेंटेंस आपके लिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, द रीजन इज दिस वाई आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज द रीजन, ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पर ये वाई खुद अपने आप में रीजन का सिंबल बन रहा है, तो दो एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आपका बन जाएगा, दिस इज वाई आई कुड नॉट कम टू यू, ठीक है, यही कारण है या यही है क्योंकि मैं आपके पास नहीं आ पाया, कारण यही है कि मैं आपके पास नहीं आ पाया। नेक्स्ट देखिएगा हाउ, हाउ का कैसे के लिए प्रयोग होता है और कितने के लिए भी, आप देखिएगा ही आस्क्ड मी हाउ, हाउ के तुरंत बाद ही आ गया, नो प्रॉब्लम, हेल्प्ड दी पुअर विदाउट मनी, बिना पैसे के या बिना रुपए के, बिना पैसे के आप गरीबों की सहायता कैसे करते थे, ये पूछा गया था, ठीक है, वह कैसे बिना पैसों की गरीबों की सहायता करता था। हाउ लॉन्ग, जैसे ही हाउ लॉन्ग आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जरूर बनेगा, तो देखिए हाउ लॉन्ग हैज यू बीन, कितने लंबे समय से आप काम कर रहे थे इन दिस फैक्ट्री, और यहां पर ये बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच शुगर डू यू वांट इन टी, चाय में आप शुगर कितनी चाहते हैं, तो देखिए मात्रा के लिए मच लगता है, अगर हमारे पास गिनती होती जैसे हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है, डू यू हैव, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। तो यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, जैसे कि मैंने बताया आपका एक क्वेश्चन कटता है तो ये मत सोचिए कि 0.25 कटे, जी नहीं, 1.25 आपके मार्क्स कम हो गए, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। नेक्स्ट वी कम टू व्हेन, व्हेन क्या है, देखिए टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, जब और कि कब दोनों अर्थ होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा व्हेन आई वेंट टू आगरा, जब मैं आगरा देखा गया तो मैंने ताज देखा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये व्हेन है, ठीक है, तो यहां दोनों सेंटेंस एक जैसे हो गए क्योंकि अल्टरनेटिव कार्य हुआ है। अब देखिए अल्टरनेटिव कार्य होने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक के बाद कार्य हुआ है, दोनों इंडेफिनिट में ही बनेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इट वॉज रेनिंग हैवली, वर्षा हो रही थी कब, तो देखिए
कब जब अर्थ निकलते हैं तो जब का एक अर्थ नेचुरली निकलेगा। तो यहां पर हो जाएगा कि वर्षा हो रही थी जब मैं स्कूल गया। तो यहां पर व्हेन का अर्थ क्या है? अच्छा है, ठीक है, सुटेबल है। अब देखिए व्हेन डू यू गो टू कॉलेज। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव है, तो आपके लिए इंट्रोगेटिव अगर ये है तो व्हेन के साथ डू लग गया, फिर सब्जेक्ट लग गया, गो टू स्कूल। स्कूल कब जाते हो, तो एज ए इंट्रोगेटिव के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं। इट वॉज 2005 दैट आई ज्वाइंड द इंडियन आर्मी। जो मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। अब देखिएगा कि ये उस समय को बता रहा है, टाइम को बता रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहां पर होगा व्हेन आई ज्वाइन द इंडियन आर्मी, जब मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। ही आस्क्ड मी व्हेन के बाद फिर आ गया डिड, बिल्कुल गलत हो गया यहां पर, क्योंकि व्हेन के बाद सब्जेक्ट को आना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, यहां गो हट जाएगा और ये क्या होगा? वेंड। तो आपको इन चीजों को देखना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए कि कब हम डिड हटाएंगे, कब हम सेकंड फॉर्म रखेंगे, तो ये आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू वेंट टू स्कूल देन, व्हेन के साथ THEN का प्रयोग नहीं होता है। देखिए देन को ना लगाएं, तो यहां पर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपके लिए, कॉमा, ये सुटेबल रहेगा। व्हेन यू वेंट टू स्कूल योर मदर केम टू मी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर प्लेस के लिए प्रयोग होता है। ही आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव। वेयर के साथ डू का प्रयोग बिल्कुल गलत है, लेकिन जैसे ही डू का प्रयोग हटाया तो आप कहेंगे कि डू के प्रयोग में लिव होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, कोई एक सेंटेंस पास्ट होगा तो दूसरा भी पास्ट होगा, तो यहां पर हो जाएगा लिव्ड। ये आपको करना पड़ेगा यहां पर। अब देखिए वेयर के बाद सीधा सब्जेक्ट आ गया और सिंपल सेंटेंस बन गया। एसर्टिव वर्ब भी बनाए, ज्यादा बेटर रहेगा। ही वेंट टू हिज विलेज, वह अपने गांव गया। अब देखिए जहां पर उसके दादाजी रहते थे, तो देखिए जहां का है, क्योंकि इस गांव पर ही दादाजी रहते थे, इसलिए वेयर के लिए हमने जहां का अर्थ लगाया। तो आपको वेयर का मतलब जहां भी होता है, कहां भी होता है, ध्यान रखिएगा, कहां और जहां। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अब ये लगता है सब्जेक्ट तो है नहीं, गो तो लिखा है ना, जाना है, तो ऐसा तो नहीं। तो यहां पर तुरंत बोलेंगे वेयर टू गो। मैं नहीं जानता हूं कि कहां जाना है। वेयर यू आर गोइंग, जहां आप जा रहे हो, इज नॉट गुड फॉर यू। आप कह सकते हैं कि ये आर को यू के पहले आना चाहिए, गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर ऐसा कोई सिंबल नहीं है। इंट्रोगेटिव अगर नहीं है कोई भी, तो फिर आप इंट्रोगेटिव मत बनाइए। इंट्रोगेटिव अगर आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर कोई भी इंट्रोगेटिव नहीं है। ये सेंटेंस पूरा एक हो गया और दैट इज इक्वल टू इट के बराबर हो जाएगा, एंड इट इज नॉट गुड फॉर यू। और इट लगाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, बिकॉज हियर इज द होल सेंटेंस इज इक्वल टू इट, तो वो पूरा सेंटेंस इट के बराबर हो जाएगा।